नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पाकिस्तान सरकार के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन चेलाराम केवलानी से न्यूज इंडिया चैनल के हेड ऑफ स्पेशल अफेयर्स प्रशांत शर्मा ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों को बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही चेलाराम केवलानी ने मांग की कि भारत और पाकिस्तान की वीजा नीति को आसान बनाया जाए ताकि दोनों देश के श्रद्धालु आसानी से तीर्थ यात्रा कर सके। पाकिस्तान सरकार के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन चेलाराम केवलानी मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे विशेष वार्ता करते हैं। चेलाराम जी, सबसे पहले तो आपका भारत में बहुत स्वागत है। दूसरा, आप आए हैं, क्या कारण रहा, क्या आस्था है? नमस्कार जी। मेरे आने की वजह जो है, यहाँ पर जो हमारे आश्रम है, गुरु मंगल गुरु का आश्रम है, जो हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा हमारा आश्रम है, सन्यासी आश्रम जिसको कहें कि पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा आश्रम वहाँ पर है, जिसकी गद्दी जो गुरु मंगल गुरु आश्रम की वहाँ पर है। उसके बाद साईं ध्यानगिरी जी महाराज थे, जिसकी गद्दी जो यहाँ पर थी, तो साईं का देहांत यहीं पर हो गया था। तो साईं की समाधि जो पाक पवित्र समाधि वो यहाँ पर है। और उसके बाद जो हमारी तीसरी गद्दी थी साईं सहजगिर महाराज की, तो वो फिर पाकिस्तान में है। और उसके बाद हमारी गद्दी थी साईं गोपाल गिर महाराज जी की, उसकी समाधि यहाँ पर है। तो ये जो परंपरा है, ये आज से नहीं, ये सदियों से जो हमारे बड़े थे, दादा परदादा, वहाँ से लेके हुए चली आ रही थी। जो भी गद्दी नशीन होता था, इस टाइम पे जो हमारा गद्दी नशीन है स्वामी गोविंद गिर जी महाराज है, जो यहाँ पर है। तो हर साल हम यहाँ पर आते हैं। 14 जनवरी का जो साईं ध्यानगिरी जी महाराज की वो एनिवर्सरी होती है, इस मरतबा 31st एनिवर्सरी है, जिसके लिए पाकिस्तान से जितने भी वीज़ा मिलते हैं तो उतने लोग यहाँ पर आ जाते हैं। और गुरु मंगल गुरु जी का वहाँ पर मेला लगता है। फरवरी का जो पहला जो पीर होता है, जैसे इस मरतबा 30 जो आ रही है जनवरी, उस पर मेला लगता है। बहुत बड़ा मेला लगता है पूरे पाकिस्तान में। तकरीबन आप समझे कि इसमें कोई 50 से 60 हज़ार लोग वहाँ मेले में शिरकत करते हैं। जैसे यहाँ पर जो लोग हैं खेरतल में जैसे आए हुए हैं, यहाँ पर भी देखें, जो सुबह 5 बजे जब प्रभात में साईं की, जिसको हम छड़ी कहते हैं, जो डोली निकलती है, पूरा खेरतल शहर बंद होता है। तो साईं की महिमा, क्योंकि सन्यासी आश्रम में ये हमारी गद्दी बहुत बड़ी गद्दी है, जिसके लिए हम यहाँ पर इंडिया में आए हुए हैं। अच्छा सर, बात करें आस्था का केंद्र, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं दो देशों को इसने आस्था में जोड़ रखा है? और कितनी मान्यता है, क्योंकि भारत में हम देखते हैं इसकी मान्यता है, पाकिस्तान में कितनी मान्यता मानते हैं? नहीं, पाकिस्तान और इंडिया में मेरे को तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं लगता है। देखें, ये तो जब बड़े थे हमारे, तो आना जाना यहाँ वहाँ आते थे, और वहाँ के लोग यहाँ आते थे, रिश्तेदारी होती थी, इतने इजी रास्ते थे, बॉर्डर के थ्रू आते थे, कोई इतनी पूछ गुछ नहीं थी। अब किन के रिश्तेदारियाँ हैं, किन के पीर जो हैं वहाँ पर हैं, किन के यहाँ पर हैं, ये तो धरती औलिया और सूफ़ी दरवेश और संतों की, दोनों देशों की जो धरती है वो धरती है। और आवाम की मोहब्बत भी दोनों देशों में है। मैंने तो देखा है, ऐसा नहीं है कि ना पाकिस्तान में नफ़रत है ना इंडिया में नफ़रत है, दोनों देशों में अवाम की मोहब्बत भी है। पर कुछ ऐसे सियासी हालात हैं जिनकी वजह से थोड़े बहुत मसाइल आते हैं। अदरवाइज मेरे को दोनों देशों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है। यहाँ सर, कल्चर की बात करें, कैसा देखते हैं कि वहाँ पे कल्चर कैसा है, यहाँ कैसा है, और वहाँ कैसे फेस्टिवल मनाए जाते हैं? क्या आपको लगता है वहाँ फेस्टिवल मनाने की आज़ादी है? बिल्कुल, फेस्टिवल मनाने की तो वहाँ पर पाकिस्तान में आज़ादी है, कोई रुकावट नहीं है। हम जितने भी वहाँ पर जो हिंदू लोग बैठे हुए हैं, दिवाली के फेस्टिवल्स हो, होली के फेस्टिवल्स हो, और कोई भी हमारे मजहबी त्यौहार हैं, आराम से मना रहे हैं, कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं है। हिंदू काफ़ी वहाँ पर, मतलब कि एक तो बिज़नेस के टाइकून है वहाँ पर, एक पाकिस्तान की इकोनॉमी का बहुत बड़े टाइकून, बिज़नेस के भी टाइकून है, और मजहबी तो फुल आज़ादी है हमारे पास। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मजहबी कोई रुकावट है हमारे पास। मंदिर हैं, गिरजाघर हैं, गुरुद्वारे हैं, मतलब कि आज़ादी से घूम के हमारी औरतें, बीवी, बच्चे बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम रखते हैं वहाँ पर भी। कल्चर एक है इंडिया का और पाकिस्तान में, कोई मेरे को तो फ़र्क नज़र नहीं आया, ना लैंग्वेज में, ना खाने पीने में, ना ड्रेस में, ना पहचानने में। अब मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे को कोई पहचान के दिखाए कि मैं कौन हूँ, या आप वहाँ पर आ जाओ को आपको कोई पहचान के दिखाए कि आप कौन हो। बस ये दोनों देशों के आपस के जो कुछ ऐसे सियासी मामलात हैं, उसकी वजह से मेरे को तो कोई ऐसा सच फ़र्क नहीं लगा पाकिस्तान का और इंडिया का। अच्छा सर, दूसरी बात हम करें, आपको और क्या लगता है कि भारत और पाकिस्तान में एकता के लिए धार्मिक रूप से, जैसे आपने कहा कि वीज़ा बढ़ना चाहिए, और क्या कुछ प्रयास किए जा सकते हैं? और आपको क्या लगता है कि लैंग्वेजेस का कितना डिफरेंस आया है कि वहाँ पे और यहाँ कितना फ़र्क देखते हैं आप?
देखिए, लैंग्वेज का तो कोई फ़र्क नहीं है। पहले तो अच्छा होता था, क्रिकेट के मैच होते थे, वो भी एक समझो कि हमारी मोहब्बत होती थी। कहीं ऐसी गाड़ी जहाँ अटक जाती थी तो क्रिकेट के मैच एक दूसरे देशों में होते थे, वहाँ से भी मोहब्बत बढ़ती थी। फ़िल्म इंडस्ट्री एक अच्छी मतलब कि थी कि वहाँ के एक्टर आते थे, पाकिस्तानी एक्टर आते थे, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। आजकल आप दुनिया देखें कितनी छोटी हो रही है, क्या-क्या ऊपर वाले ने ऐसी-ऐसी वायरसें आ रही हैं, हम कितने मतलब कि अपनी लाइफ़ को बहुत छोटा समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अभी ख़त्म होनी चाहिए। एक मतलब कि इंसान को, जब इंसान कोई पैदा होता है उसको ज़िंदगी में मौका मिलना चाहिए, जहाँ जाना चाहे, घूमना चाहे, फिरना चाहे, एक आज़ादी की तरह इंसान जो है ना गुज़रे। ये दोनों देशों में ऐसी पाबंदी है, यहाँ से भी और कुछ वहाँ से भी। तो ऐसी ये पाबंदियाँ ओपन होनी चाहिए, इंसान को आज़ादी हो, आप देश में उसमें आए, इसमें आए, घूमें फिरें, दूसरी दुनिया जहाँ भी जाते हैं तो आराम से घूम फिर सकते हैं। सिर्फ यहाँ इंडिया आने के लिए कुछ और मसाइल हो जाते हैं। ये थे पाकिस्तान सरकार के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष चेलाराम केवलानी, जो कह रहे हैं निश्चित रूप से आस्था को बढ़ावा देना चाहिए। भारत सरकार से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीज़ा दें, जिससे कि वो हरिद्वार आ सकें, खैरतल आ सकें और अपनी आस्था प्रकट कर सकें। वहीं कल्चरल रिलेशंस को बेटर करने के लिए निश्चित रूप से दोनों जगह से पहल करनी होगी और यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए हर क्षेत्र में, चाहे वो कल्चर हो, आर्ट्स हो, उसको आगे बढ़ाना होगा। कैमरामैन राम नरेश के साथ प्रशांत शर्मा, न्यूज़ इंडिया, खैरतल।